हेलो साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम फर्स्ट क्लास में देखे थे कंप्यूटर ऑफ जनरेशन। तो आज मेरा क्लास सेकंड है। इसमें हम समझेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, कि कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो साथियों, देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये मेरा चैप्टर है स्टूडेंट, कि कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट, कार्यप्रणाली के अनुसार, कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है साथियों? 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग? तो साथियों, 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग देख लेते हैं। तो साथियों, फर्स्ट वर्ग है मेरा फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग। तो फर्स्ट वर्ग है साथियों एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर। इंग्लिश भी लिख देते हैं एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड है साथियों डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। और थर्ड है साथियों हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो साथियों, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में समझेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। फिर डिजिटल कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। तो साथियों, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो हमारे भौतिक, जितने भी भौतिक के, जैसे कि ये हमारे क्या करते हैं, दाब, तापमान, लंबाई, दाब, तापमान, लंबाई, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि को क्या करते हैं, इत्यादि को मापने का कार्य करती है। मापने की क्या करती है? कार्य करती है। कौन स्टूडेंट? तो हमारे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है हमारे दाब, तापमान, लंबाई, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि को क्या करते हैं? मापने की कार्य करते हैं। अब इसका प्रयोग, या तो स्टूडेंट इसको बोल सकते हैं हम, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दाब, तापमान, लंबाई, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि को मापने में किया जाता है, या कार्य करती है। इसका प्रयोग स्टूडेंट समझते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग हम घरों में और घरों के साथ साथ कार्यालयों में प्रयोग करते हैं। घरों में और कार्यालयों में। और नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग या इस्तेमाल साथियों कि हम कहाँ करते हैं? तो मौसम विज्ञान क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग का काम है दाब, तापमान, लंबाई, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि को मापने का। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य है घरों में, कार्यालयों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम घरों में, जैसे हुआ हमारा आउटपुट इनपुट डिवाइस भी जितने भी है उसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर का कार्य है मौसम विज्ञान संबंधी और चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। अब ये कार्य प्रणाली के आधार पर साथियों 3 वर्गों में। अब आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है।
4 भागों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन सा कंप्यूटर है साथियों? तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर। पहला क्या है साथियों? माइक्रो कंप्यूटर। अब इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। माइक्रो कंप्यूटर इंग्लिश लिख देते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होता है साथियों, ये जो कंप्यूटर होता है, इसका पॉइंट बनता है कि ये जो होता है ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, या डेस्क पर प्रयोग कर सकते हैं। और क्या होता है इसका पॉइंट साथियों? इसमें क्या होता है? सीपीयू लगा होता है, इसमें सीपीयू लगा रहता है। इसमें क्या लगा रहता है साथियों? सीपीयू लगा रहता है। और इसे तीसरा पॉइंट, इसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, या कहा जाता है। अब इनके उदाहरण है साथियों। अब इनके उदाहरण जैसे कौन कौन से? पर्सनल कंप्यूटर जैसे जो हमारा पर्सनल होता है, जैसे लैपटॉप। तो लैपटॉप जो होता है वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप, डेस्कटॉप और डेस्कटॉप। उसके बाद टैबलेट, जैसे हम बोल सकते हैं टैबलेट, और इसके साथ साथ पीसी आदि। ये सब हमारे साथियों कौन सा कंप्यूटर के अंतर्गत आता है? तो ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है साथियों। अब नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। अब नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है इसका दूसरा पार्ट है साथियों, मिनी कंप्यूटर। क्या है पार्ट? मिनी कंप्यूटर। इंग्लिश में भी मिनी लिख सकते हैं। तो इस कंप्यूटर, देखिए साथियों, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मिनी कंप्यूटर होता क्या है? मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से, इसका पॉइंट बनता है, पहला पॉइंट, ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़े होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका बनता है, इसमें जो होता है, इसमें जो होता है, एक से अधिक यूजर्स काम करते हैं, साथियों। यूजर्स काम करते हैं, एक से अधिक यूजर्स क्या करते हैं साथियों? काम करते हैं। और क्या होता है साथियों? इसमें एक से अधिक सीपीयू लगा होता है। तीसरा पॉइंट अगर बोला जाए, इसमें एक से अधिक सीपीयू लगा रहता है, कौन सा कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू लगा रहता है? तो मिनी कंप्यूटर में साथियों एक से अधिक सीपीयू लगा रहता है। ये माइक्रो कंप्यूटर से भी क्या होता है? बड़े होते हैं। कौन कंप्यूटर? तो ये। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इस कंप्यूटर का प्रयोग छोटी कंपनी में किया जाता है, छोटी कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। अब नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, नेक्स्ट तीसरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर आकार के आधार पर तीसरा कंप्यूटर देखते हैं साथियों। तीसरा कंप्यूटर का नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या नाम है साथियों? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर क्या होता है?
तो देखिए साथियों, इसका एक पॉइंट बनता है मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है साथियों, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है साथियों, ये कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। ये आकार में किसमें साथियों, तो ये आकार में बहुत ही क्या होते हैं, बड़े होते हैं। पहला पॉइंट, ये आकार में क्या होते हैं साथियों, बहुत ही बड़े होते हैं। और क्या होता है साथियों इसमें पॉइंट अगला, इसमें क्या होता है साथियों, इसमें जो होता है सैकड़ों यूजर्स काम करते हैं। इसमें सैकड़ों यूजर्स अर्थात बहुत से व्यक्ति काम करते हैं। इसमें सैकड़ों यूजर्स काम कर सकते हैं, यूजर्स काम करते हैं। और क्या होता है साथियों, तो इसका प्रयोग, अब इसका प्रयोग समझेंगे कहाँ किया जाता है, तो इनका प्रयोग बड़ी कंपनियों में किया जाता है। कहाँ साथियों, तो बड़ी कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है। बड़ी कंपनियों में इसका क्या किया जाता है साथियों, प्रयोग किया जाता है। तो साथियों अब मिनी हो गया, मेन फ्रेम हो गया, माइक्रो हो गया। अब नेक्स्ट है आकार के आधार पर एक लास्ट है सुपर कंप्यूटर। अगला है चौथा इसका सुपर कंप्यूटर। तो साथियों सुपर कंप्यूटर चौथा, नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। देखिए साथियों, सुपर कंप्यूटर जो होता है वो, इसका पहला पॉइंट ये जो होता है, ये सुपर कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मिनी और मेन फ्रेम, माइक्रो मिनी और मेन फ्रेम तीनों कंप्यूटर से बहुत ही बड़े होते हैं। मेन फ्रेम तीनों की तुलना में काफ़ी बड़े और अधिक क्षमता वाली होती है, साथियों ध्यान दीजिएगा। इनका जो आकार है, तीसरा पॉइंट, इनका आकार कमरे के आकार के जैसे होते हैं, कमरे के बराबर होते हैं। इनके आकार कमरे के बराबर होती है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग। साथियों इसका आकार जो होता है कमरे के आकार से बहुत ही बड़े होते हैं। और इन क्या होता है, ये जो होता है ये सुपर कंप्यूटर ये सबसे तेज़ गति वाले कंप्यूटर होते हैं, सबसे तेज़ गति वाले कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। और इसका पॉइंट क्या बन सकता है साथियों, इनकी जो गणना की क्षमता होती है, गणना क्षमता कितना होता है, इनके जो गणना की क्षमता होता है साथियों वो 1 खर्रब गणना होता है, 1 खर्रब प्रति सेकंड, 1 खर्रब प्रति सेकंड इनकी गणना की क्षमता होती है साथियों। और ये इसका जो प्रयोग किया जाता है साथियों, कहाँ किया जाता है, तो बड़े वैज्ञानिक क्षेत्र में और शोध प्रयोगशाला जहाँ एक्सपेरिमेंट होता है साथियों, शोध प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में किया जाता है। तो हम आई होप मैं समझ गए होंगे साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये कंप्यूटर के वर्गीकरण को समझ गए होंगे कि कंप्यूटर जो होता है साथियों, कंप्यूटर को कार बनाने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो अगर हमारे वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।